हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। डीएसएसबी में लॉ ऑफिसर की पोस्ट आई है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके अंतर्गत जो है लॉ ऑफिसर की असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या पोस्ट हैं, तो उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल एक एक करके जानते हैं। इसकी जो पोस्ट है, ये फॉर्म भरना चालू होगा 10 तारीख को और 9 फरवरी जो इसकी लास्ट डेट है। तो ये असिस्टेंट लॉ ऑफिसर लीगल असिस्टेंट ये पोस्ट है, ये पोस्ट का नाम है। तो ये सारी होगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे आगे चल करके, और जो है पोस्ट के बारे में बात करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में जो है 2 पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट ये जनरल के लिए हैं। तो जनरल कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी डीपीसीसी में भी 3 पोस्ट हैं। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर, इसमें 4 पोस्ट हैं। तो इसमें 4 पोस्ट में ओबीसी के लिए भी है, एसटी के लिए, एससी के लिए भी है। तो ये सारा जो है कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा किसमें किसमें कितनी पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस, तो इसमें जो है 6 पोस्ट हैं टोटल। फिर दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, तो इसमें जो है 4 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में है दिल्ली नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि जो है, तो इसमें जो 4 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 2 पोस्ट हैं। फिर आगे चलते हैं तो उसके बाद में है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, तो इसमें 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 26 यानी 26 पोस्ट हैं। और जनरल के लिए जो है 20 पोस्ट हैं, बाकी जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये सारा जो है आप देख लीजिएगा। इसका एग्जाम जो है 2 टियर में भी मतलब इसका एग्जाम हर लगभग डीएसएसबी के 2 टियर में एग्जाम होते हैं, तो इसका भी 2 टियर में एग्जाम होना है, निश्चित हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल जो है लेते हैं कि क्या क्या जो है व्यवस्थाएं हैं। तो आगे हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो जो पोस्ट है दिल्ली फायर सर्विस में, इसकी पोस्ट 0 है। तो इसके लिए जो हम लोग बात नहीं करेंगे, जो जिसमें कोई वैकेंसी नहीं है तो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये है दिल्ली जल बोर्ड में 2 पोस्ट हैं। नंबर ऑफ पोस्ट दिल्ली जल बोर्ड में 2 हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन लॉ होना ही चाहिए, ठीक है। और 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल प्रैक्टिशनर, एज ए प्रैक्टिशनर होना चाहिए आपके पास। और 2 ईयर एक्सपीरियंस लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या तो फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और लॉ होना चाहिए आपके पास, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो ये हो गया इसके लिए। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है 18 से 27 साल है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर अगली पोस्ट है जो है दिल्ली, इसमें जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट में भी कोई पोस्ट नहीं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे चल के बात करते हैं। आगे के इसमें है पोस्ट दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में जो है पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3 टोटल, और 1 है जनरल के लिए और 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। तो ये 3 पोस्ट हो गई। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डिग्री होना, लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रैक्टिशनर या फिर गवर्नमेंट किसी भी लीगल फर्म में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से 30 साल है। अब आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे पोस्ट की तरफ। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव अफेयर, जो ये जो वैकेंसी निकली है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 हैं। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये जो आपका, अच्छा ये आप हर पोस्ट में है तो इसको पढ़ लीजिएगा आप अपने हिसाब से कि जो वर्किंग क्राइटेरिया आपके पास ये है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसकी है, लॉ होना चाहिए आपके पास और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लीगल प्रैक्टिशनर्स या फिर पीएसयू या मतलब गवर्नमेंट जो है किसी एजेंसी में आपके पास 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एज लिमिट जो इसकी है 18 से 30 साल है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस में जो है 6 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं इसके लिए। और इसका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है लॉ होनी चाहिए आपके लिए कहीं से भी। फिर 2 साल का आपके पास जो है एज ए प्रैक्टिशनर या फिर किसी भी गवर्नमेंट फर्म में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके लिए होना चाहिए। 21 से 30 जो है इसका एज क्राइटेरिया 21 से 30 है आपके पास। और मतलब जो है कैटेगरी वाइज छूट भी दी जाएगी। तो उसके बाद में आती है 8वीं पोस्ट जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड,
तो इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, बाकी कैटेगरी वाइज हैं, अलग अलग देख लीजिएगा। तो इसका वर्क नेचर भी देख लीजिएगा, सब में हर पोस्ट में लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है। मैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बात करता हूँ। तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए कहीं से भी, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एट बार एंड अपियरिंग बिफोर द कोर्ट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन भी मांगा हुआ है इसमें। तो रेगुलर डिग्री इन लॉ एंटाइटल इक्विवेलेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एट बार एंड अपियरिंग बिफोर द कोर्ट, ठीक है। तो ये जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह भी मांगा हुआ है। 3 साल का जो है बार का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो जब आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा जो है, तो आपके पास बार का एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आने लगता है। तो एज लिमिट जो है इसकी 18 से 30 साल की है। इसकी भी 18 से 30 है और किसी की 21 से 30 है। तो ये जो है देख लीजिएगा आपकी। और उसके बाद में दिल्ली, इसमें जो है ट्रांसको लिमिटेड में कोई है ही नहीं वैकेंसी, तो इसमें बताने का कोई मतलब नहीं है। अगले चलते हैं दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4 पोस्ट हैं। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4 पोस्ट हैं, और इसके लिए जो है लॉ आपके पास होना ही होना चाहिए। तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज एडवोकेट होना चाहिए। 18 से 35 इसकी जो है एज क्राइटेरिया इसका ज़्यादा है, 18 से 35 है। तो इसमें जो 35 साल के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो है कैटेगरी वाइज छूट भी आपको प्रदान की जाएगी। 18 से 35 और कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाएगी। फिर आगे चलते हैं, आगे पोस्ट पे बात करते हैं। तो अब आगे कहाँ गई पोस्ट वो, इसकी जो अगली पोस्ट है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, और लॉ होना चाहिए आपके पास, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज एडवोकेट होना चाहिए। 21 से 35 इसकी भी जो है एज क्राइटेरिया इसकी भी 21 से 35 है। फिर इस दिल्ली में कोई पोस्ट नहीं है, तो इसके बारे में बताने कोई मतलब नहीं है। और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है DPCC में एक पोस्ट है, वो भी जनरल की पोस्ट है। तो इसमें जो बैचलर डिग्री आपके पास जो है लॉ होनी चाहिए, और प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इसमें। लीगल प्रैक्टिशनर जो है, या फिर किसी PSU में आपने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया हो, तो इसमें जो 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और जो है इसका एज क्राइटेरिया 18 से 30 ही है। तो और जो है बात करते हैं आगे कि क्या क्या डिटेल आपको बताना है। तो सारी जो डिटेल है, ये सारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है 9 तारीख से पहले होना चाहिए। और अप्लाई आपको करेंगे जा करके, पहले जाके आप DSSB की साइट पे आप अपना एक प्रोफाइल बनाएंगे, फिर वहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करके और जो है अप्लाई कर सकते हैं। 9 फरवरी से पहले जो है आपको अप्लाई करना है। 9 फरवरी के बाद जो कोई भी एप्लीकेशन होगा तो मान्य नहीं होगा। फिर जो इसकी फ़ी है 100 रुपये है, वो महिला किसी भी कैटेगरी की, और उसके बाद में SC ST और PWD या फिर एक सर्विसमैन जो है फ़ी एग्जम्प्टेड है, उनका जो फीस कोई नहीं पड़ेगी। इसकी जो फ़ी है थ्रू SBI ई-पे के थ्रू जो है इसकी फ़ी सबमिट की जाएगी, और वंस एप्लीकेशन फ़ी पेड हो जाएगी, फिर वो रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। एग्ज़ाम इसका जो होगा 2 टीयर में होगा। टीयर 1 जो है इसका MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। तो इसकी जो टीयर 1 में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन B पर होगा। फिर इसका जो टीयर 2 होगा, टीयर 2 ये 3 घंटे के लिए होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसके 200 होंगे, 100 + 100 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेचर ऑफ पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा, केवल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर छोड़ करके बाकी जो है सारा पेपर बाइलिंगुअल होगा, टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं कि और क्या डिटेल आपको बताना है। पोस्ट प्रेफरेंस आप देख लीजिएगा सारी डिटेल, और जो इसके क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, तो इसके क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है जनरल EWS के लिए आपको जो है जितने का पेपर होगा उसमें से 40%, और OBC के लिए 35%, SC ST के लिए 30%, और एक्स सर्विसमैन और के लिए भी 30% है, 5% को रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये सारी डिटेल हो गई, और बाकी जो है आपको देखते हैं और क्या बताना है कुछ बताने के लिए। और कोई चीज़ें डिटेल अगर रह रही हो तो बता देता हूँ। अच्छा, एज रिलैक्सेशन ये आपको दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन भी आप देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन, लेकिन आप दिल्ली से बिलोंग करते हो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एज में उम्र में छूट लेने के लिए आपको दिल्ली से होना चाहिए। और
और बताता हूँ, कुछ और डिटेल अगर रह जाती तो मैं बता देता हूँ। कोई और डिटेल नहीं रह गई है बताने के लिए, तो बाकी जो है बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा, बाकी डिटेल अब कुछ नहीं है। तो बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।